ईसा की माँ को जब इस बात का पता चलता है कि सबाहत माँ बनने वाली है तो उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वह सबाहत के बच्चे को ख़त्म करने का प्लान बना लेती है और सबाहत के बच्चे को ख़त्म करके सारे का सारा इल्ज़ाम सबाहत पर लगा देती है ताकि ईसा सबाहत को धक्के मारकर घर से निकाल दे। इसलिए अब ईसा की माँ शकील की माँ के साथ सारी प्लानिंग कर रही होती है कि हमने किस तरह सबाहत के बच्चे को ख़त्म करना है और फिर सारा के सारा इल्ज़ाम सबाहत पर लगा देना है और ईसा की नज़रों में सबाहत को ही मुजरम बना देना है। तो ये जब बातें कर रही होती हैं तो अरीशा उनकी सारी बातें सुन लेती है और अरीशा को तो अपनी माँ की ज़हनियत पर यकीन ही नहीं आता कि वो नफरत में इतना आगे निकल गई है कि वो ईसा के बच्चे को ख़त्म कर देना चाहती है। अरीशा अब उन दोनों की बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। अरीशा को समझ नहीं आती कि वो अब आगे क्या करे, इसलिए वो सारी की सारी बातें ईसा को बता देती है और ईसा को सारी रिकॉर्डिंग भी सुना देती है, जिस पर ईसा तो पहले उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब ईसा सारी प्लानिंग खुद अपने कानों से सुन लेता है तो उसे तो अपनी माँ पर यकीन ही नहीं होता, इसलिए अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि मैंने तो आपको माँ से भी बढ़कर दर्जा दिया था, आपने मेरे साथ क्या किया, आपने तो वही साबित कर दिया कि आप मेरी सतीली माँ हैं, इसीलिए तो आप मेरी खुशियों को ख़त्म कर देना चाहती हैं। मेरी कौन सी ऐसी गलती हो गई थी मुझसे जो आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया, आपको ये सारी दौलत चाहिए थी तो आप मुझे वैसे कह देती, मैं सारी की सारी दौलत आपके नाम कर देता, मुझे तो सिर्फ अपनी माँ से इतना प्यार था। अब ईसा सबाहत को लेकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहता और उधर ईसा अब वरीशा की शादी भी सरमद के साथ करवा देता है। इस तरह वो भी अब सरमद के साथ खुशी खुशी रुखसत हो जाती है। इस तरह अब ईसा की माँ अकेली रह जाती है। अरेज तो उसकी एक बात भी नहीं मानता और अरेज अपनी माँ को बिल्कुल ऐसे समझता है जैसे घर की वो कोई मुलाजमा होती है। अब उसे ईसा याद आता है कि किस तरह ईसा उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखता था।